प्रश्नावली 13.1 जो 13वीं प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये अर्धगोला, शंकु, बेलन, गोलाकार, अर्धगोलाकार, ये गोलाकार। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। और ये रहा शंकु के ऊपर अर्धगोला। इससे यहाँ से ये है उदाहरण। अब हमें उदाहरण नहीं देखना है, शुरू से क्वेश्चन में चलना है। ये पहला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। क्या है पहला क्वेश्चन? दो घनों जिनमें से एक प्रत्येक आयतन 64 सेमी है, 64 सेंटीक्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बना जाता है, जिसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले ठीक है, तो हमें प्रश्न करने से पहले पेज ले लिया है। अब इसके अंदर हम निकालेंगे घनाभ का आयतन। पहले हमें चाहिए घनाभ का आयतन। लिखते हैं यहाँ पे घन का आयतन चाहिए, घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र। अब देखो घन का आयतन मतलब कि उसका क्या था? देखो के अंदर क्या दिया हुआ है? 64 सेंटीमीटर, 64 क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, 64 क्यूब। ठीक है, ये हमने लिख दिया 64 क्यूब। ठीक है, अब ठीक है, अब आएगा घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? अब हमें चाहिए घन का आयतन का सूत्र। घन का आयतन, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? देखिए, सूत्र होता है कोष्टक भुजा कोष्टक क्यूब। ठीक है, ये हो गया सूत्र। अब देखिए इसके अंदर दो घनाभ बने हुए थे। ठीक है, एक घनाभ नहीं, दो, हमें दो घनाभ बनाने होंगे। अब भुजा, ये रहा भुजा बराबर 3 रूट इसका होता है 64। अब 64 भुजा मतलब कि क्यूब, ये 3 बार लिखा जाता है, 3 बार नहीं, हम 3 ही लिख लेते हैं, बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमें इधर अब भुजा बना लेनी चाहिए इधर। ठीक है, फिर मान लेंगे हम। अब देखो दो घनाभ। ठीक है, दोनों घनों के फलकों दोनों घनों के फलकों की मिलने, फलकों यानी इनकी दीवारें, मतलब कि इनके पास जो टच होने वाली भुजा है उसे फलकों बोलते हैं। फलकों की, ठीक है, ये हो गया फलकों की मिलाने वाली
मिलाने से, अब देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं घनाभ। छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। स्केल से नहीं बनाना है, ऐसे ही बनाएंगे। ये दो गनों का मिलकर बन गया घनाभ। ठीक है, इसका है ये लंबाई इसकी है, इन दोनों घनाभों की, एक घनाभ की 4 सेंटीमीटर और दूसरे घनाभ की 4 सेंटीमीटर, और इन दोनों को मिलाकर कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। ठीक। ना मैटर सल्टी। ठीक है, अब दोनों घनाभ के फलन मिलने से, ठीक है, घनाभ प्राप्त हुआ। दोनों के मिलने से क्या प्राप्त हुआ हमें? घनाभ। घनाभ प्राप्त हो गया। हुआ, ठीक है, तो इसकी लंबाई एल से दर्शाते हैं हम इसकी लंबाई को, एल 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। इसकी चौड़ाई, मतलब इसकी चौड़ाई, अब इसकी चौड़ाई को किससे दर्शाते हैं? बी से। हम चौड़ाई को सी से नहीं दर्शाते, बी से दर्शाते हैं। चौड़ाई को हम दर्शाते हैं बी से। तो ये लो, बराबर इसकी चौड़ाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब इसकी चौड़ाई आ गई, अब इसकी आएगी ऊंचाई। हम ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं? एच से, बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, घनाभ घनाभ का घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब इसका सूत्र लगाना होगा हमें, और ये सूत्र है एल बी प्लस बी एच प्लस एच ई एच एल। ठीक है, इसके सूत्र के बाद से हमें इसके सूत्र में मान को रख देना चाहिए, और हम इसके सूत्र में मान को रखेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं 2 का 2 आ गया। इसका मान कितना है? 8 इंटू 4। ठीक है, 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 8। ठीक है,
अब इसे 8 और 4, 8 की टेबल बोलो 4 बार 32 2 प्लस 4 को 4 से गुणा किया 4 की टेबल 4 बार 16 8 की टेबल 32 ठीक है। ये है इंटू का नीचे यहाँ पे कर दिया 2 इंटू बराबर 16 और 32 32 64 64 और 16 80 80 ठीक है। अब 80 को 2 से गुना किया 160 80 को 2 से गुना किया 160 और ये मान चल रहा है स्क्वायर में, इसलिए हमें लगाना चाहिए स्क्वायर स्क्वायर। ये लो आपका आंसर क्लियर हो गया। ऐसे हम और वीडियो बनाते रहेंगे, आप वीडियो देखते रहना, इसलिए हम ऐसे वीडियो आगे तक बनाते रहेंगे, आप देखते रहना। है दोस्तों, बाद में